नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी चैनल ए टू जेड हार्डवेयर वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक हार्डवेयर से रिलेटेड बेसिक आइटम के बारे में जानकारी देंगे कि बेसिक आइटम होता क्या है। तो दोस्तों इसमें सभी प्रकार के स्क्रू हो गए, स्क्रू के साथ साथ दोस्तों इसमें फास्टनर हो गए, फास्टनर के साथ सेल्फ स्क्रू वगैरह हो गए। हम इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से ये यूज़ में आते हैं, किस नंबर से ये आपको हार्डवेयर की शॉप पर मिलेंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इसे सेल्फ स्क्रू कहा जाता है। मैंने ये सभी साइज़ के सेल्फ स्क्रू निकाल दिए हैं जो कि बेसिक साइज़ होते हैं। जैसे कि ये 1 इंच हो गया, ये 1.5 इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, ये 2.5 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू कहलाते हैं। इसे हार्डवेयर की शॉप पर आप यदि लेने जाएंगे तो इसकी मार्केट जो प्राइस है ये 2 रुपये है, इसके 2.5 रुपये है, इसकी 3 रुपये है और इसकी 3.5 और ये 4, यानी 50-50 पैसे का डिफरेंस होता है। जो कि 1 इंच का सेल्फ स्क्रू होता है दोस्तों। ये पाइप के अंदर 1 इंच की इंगल वगैरह हो गई, 1 इंच का पाइप वगैरह के काम में आता है। उसके बाद ये जो 1.5 इंच का सेल्फ स्क्रू है दोस्तों, ये 1.5 इंच के से लेके तो 2 इंच के पाइप में काम में आता है। आपने देखा होगा सभी जगह पर शेड लगते हैं और छतों पे शेड लगते हैं, वेयर हाउस पे जो शेड लगते हैं उन्हीं के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 2 इंच का सेल्फ स्क्रू सबसे ज़्यादा रेगुलर साइज़ होता है, जो कि 2 इंच के पाइप से लेके तो 2.5 इंच के पाइप और 3 इंच के पाइप में भी लगाया जाता है। इसकी जो मार्केट प्राइस होती है दोस्तों वो 3 रुपये होती है। उसके बाद 2.5 इंच जो कि 3.25 इंच या 4 इंच के पाइप में भी लगाया जाता है। और जो सबसे आखिरी साइज़ है दोस्तों ये 3 इंच का, ये रेगुलर साइज़ नहीं होता। ये रेगुलर साइज़ कारण नहीं होता दोस्तों, जो कि ये कभी कभार बिकते हैं और ये कभी कभार बिकते हैं दोस्तों। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 4 रुपये है। तो आप ये देख रहे होंगे सेल्फ स्क्रू हो गया। अब हम आगे चल के हम आपको इसी में के 4 पॉइंट वाले सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू दिखाते हैं, जो कि बेंड की गाड़ी में लगते हैं और बहुत सी चीज़ों में लगते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं सेकंड सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू हैं। ये जो इससे पहले हमने दिखाए थे वो शेड के स्क्रू होते हैं दोस्तों। और ये जो है बोर्ड वगैरह के पाइप जो होते हैं, फ्लेक्स वगैरह के जो पाइप होते हैं उसके काम में आते हैं, या बेंड वगैरह की कोई सी भी गाड़ी बनती है उसके उपयोग में आते हैं। ये आगे इसके अंदर भी सेल्फ ड्रिलिंग जैसा पॉइंट होता है, ये सेल्फ ड्रिलिंग कहलाते हैं। और ये CS के पॉइंट के अंदर है, ये CS के मत्थे के अंदर है, यानी कि चपटे मत्थे के अंदर ये 4 पॉइंट के अंदर होते हैं। इसकी प्लस वाली बीट से इसे कसा जाता है दोस्तों। ये 4.2 mm के होते हैं। इसका जो होता है दोस्तों ये 19 mm का है, ये 25 mm का है, ये 32 mm का है और ये 38 mm का है। ये जो 19 mm यानी 1.25 इंच होता है दोस्तों, ये जो होता है 25 mm मीन्स 1 इंच होता है, 32 mm यानी 1.25 इंच और 38 mm यानी 1.5 इंच। तो दोस्तों ये 3 तरह के साइज़ होते हैं इनकी। ये 40 पैसे का एक स्क्रू होता है, ये 1 रुपये 20 पैसे का, और ये 1.5 रुपये का और ये 2 रुपये नग का होता है। ये सब नग से बिकते हैं दोस्तों। ये स्क्रू आपने देखे होंगे। चलिए हम अब आपको आगे POP के स्क्रू के बारे में दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक स्क्रू कहलाते हैं और इसे मिस्त्री लैंग्वेज में जादूगर स्क्रू या फिर POP के स्क्रू कहा जाता है। ये दोस्तों ये पैकेट से बिकते हैं, दर्जन से बिकते हैं दोस्तों। इसमें जो साइज़ होते हैं, अभी फ़िलहाल में मेरे पास ये 1 इंच का साइज़ है, 25 mm का साइज़ है, ये 13 mm से लेके तो 75 mm तक के चलता है। 75 mm मीन्स 3 इंच तक के। इसमें जो साइज़ रेगुलर होते हैं वो 1.25 इंच होता है, आधा इंच होता है, 1 इंच होता है, 1.25, 1.5, 2, 2.5 और 3 इंच, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं। तो ये आप POP की स्क्रू देख रहे होंगे, आपने बहुत जगह POP बनती हुई अभी आपके घरों में जो बनती है, ये POP की डिज़ाइन वगैरह बनती है। उससे पहले जो शेड लगता है इंगल का, या फिर उसके अंदर जो अंदर पतरे का जो शेड बनाते हैं POP बनाने से पहले, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 5 रुपये दर्जन है। इसका जो मार्केट प्राइस है दोस्तों इसके पैकेट का, ये 220 रुपये से पैकेट से लेके तो 350-400 रुपये तक पैकेट आता है इसका। यानी कि आधा इंच का रेट अलग आता है, 1.25 इंच का रेट अलग आता है, 25 mm यानी 1 इंच का रेट अलग आता है, 32 का, 1.25 का, 1.5 का, सभी तरह के जितने भी POP के स्क्रू होते हैं दोस्तों उनके रेट अलग आते हैं। तो अगर यदि आपको POP की स्क्रू के बारे में जानना है तो ये इस तरह के दिखते हैं। चलिए स्क्रू देख रहे हैं आप, ये लाइट के बोर्ड वगैरह में, लाइट के प्लग वगैरह में यूज़ होने वाले स्क्रू कहलाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 19 का स्क्रू है जो लाइट के बोर्ड वगैरह में यूज़ होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये CSK में है। CSK और पान हेड 2 तरह के हेड होते हैं दोस्तों। ये पान हेड गोल मत्थे का होता है, ये प्लग वगैरह में या स्विच वगैरह में यूज़ होता है। और ये CSK जो चपटे माथे का है, इसे चपटे माथे के अंदर किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाएंगे आप तो ये चपटा CSK माथे में कहलाएगा और ये पान हेड में कहलाएगा, यानी पान मत्थे के अंदर। मिस्त्री लैंग्वेज में इसे पान मत्थे का और CSK यानी चपटे मत्थे का।
ये कहा जाता है। इसके बाद ये 1.25 इंच और 1.5 इंच के स्क्रू हैं जो लाइट वगैरह के यूज़ में आते हैं दोस्तों। इसमें भी बहुत लंबी रेंज आती है। ये जो है 9.5 बाई 4 से लेके तो ये 9.5 बाई 10 तक के सभी तरह के स्क्रू हैं। ये आधा इंच से छोटा स्क्रू कहलाता है। और उसके बाद फिर 13 mm आता है, 13 mm के बाद 19 mm आता है, 19 mm के बाद 25, 25 के बाद 32, 32 के बाद 38, 38 के बाद 60, 50, 75, ये भी 3 इंच तक के आते हैं। और लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा स्क्रू जो चलते हैं ये बोर्ड वगैरह में 9.5 बाई 4 और 13 mm यानी आधा इंच के 2 तरह के स्क्रू चलते हैं। उसके बाद 19/6 के स्क्रू चलते हैं। उसके बाद ये बड़े बोर्ड के अंदर बोर्ड कसने के लिए 1.5 इंच से लेके तो 2 इंच यानी 50/6 के स्क्रू सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि लाइट के अंदर कौन से स्क्रू यूज़ आते हैं, पान हेड और CS के यानी कि स्विच के स्क्रू। यदि आप किसी भी हार्डवेयर शॉप पे जाएंगे या आपको कोई लाइट वाला या लाइट की शॉप वाला इलेक्ट्रिशियन अगर आपको कोई मार्केट में पहुंचाए तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपको कौन से स्क्रू को दिखाएंगे। ये 5 mm के 50 mm यानी 5 mm मोटा और 50 mm यानी 2 इंच का चिपबोर्ड स्क्रू दिखाएंगे। ये स्क्रू बहुत महंगे आते हैं दोस्तों। इसका जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट बहुत डिफरेंट होता है सभी स्क्रूओं से दोस्तों। ये स्क्रू फर्नीचर में सबसे ज़्यादा बिकता है और फर्नीचर के अंदर किचन ट्रॉली या मॉड्यूलर किचन या उनकी चैनल वगैरह या फिर जितने भी कबर्ड वगैरह के हिंजेस कसे जाते हैं, कब्जे कसे जाते हैं, उसके उपयोग में आता है। ये स्क्रू थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। और ये इनकी मार्केट प्राइस में मीन्स ये कि ये समझ लीजिए आप इसका जो 1.25 इंच का पैकेट होता है 19 mm का पैकेट वो 450 रुपये का आता है। और नॉर्मली जो स्क्रू का पैकेट आता है वो 250 या 120 रुपये के समथिंग भी आपको बाज़ार में मिल जाएगा। ये स्क्रू डिफरेंट थ्रेड में आते हैं, डिफरेंट मत्थे में आते हैं, इसलिए इन्हें चिपबोर्ड दिखाने जा रहा हूँ। ये फर्नीचर के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्क्रू कहलाते हैं और बिकने वाले स्क्रू होते हैं। ये दोस्तों अभी फ़िलहाल में मेरे पास 75/8 का स्क्रू है जो कि 3 इंच के साइज़ में आता है और सबसे ज़्यादा फर्नीचर के अंदर ये पैकेट से बिकता है। ये मिनिमम 12-24 रुपये दर्जन स्क्रू आते हैं। और ये 60-10 यानी 2.5 इंच के स्क्रू, ये 75-10, 60-8 और 60-10, 75-10, 75-8 और 60-8 और 60-10, ये जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इन स्क्रू की खास बात ये होती है दोस्तों, ये हाफ थ्रेड में आते हैं। ये हाफ थ्रेड के अंदर फर्नीचर के उपयोग में आने वाले सभी तरह के स्क्रूओं के अंदर से एक स्क्रू है जो कि सबसे ज़्यादा हार्डवेयर की शॉप पे बिकता है। यहाँ पर कोई सी भी प्लाईवुड की दुकान है वहाँ पर बिकता है। ये जो स्क्रू हैं दोस्तों ये हाफ थ्रेड में है, यहाँ से थ्रेड चालू होते हैं उसके अंदर। तो ये आप समझ ही गए होंगे। ये मार्केट के अंदर किसी भी हार्डवेयर शॉप पे या प्लाईवुड की शॉप पे जाएंगे तो ये वुडन स्क्रू कहलाते हैं। ये वुडन स्क्रू ये हाफ थ्रेड में आते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वुडन स्क्रू किस लिए कहलाते हैं। फर्नीचर के उपयोग में हैं। ये फास्टनर रखे हैं, ये नट वाले फास्टनर कहलाते हैं। और ये फास्टनर होते क्या हैं दोस्तों हम आपको बता देते हैं। ये जो आप क्लेम देख रहे हैं ये आपकी छत वगैरह के अंदर लगाने के काम में आता है, पंखा लटकाने के काम में आता है। तो उसे कसने के लिए क्या होता है तो दोस्तों ये पहले दीवार में या छत में होल करा जाता है, यहाँ तक कि इस फास्टनर को लगाया जाता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसकी कील होती है इसे आप ठोकेंगे तो ये आगे का हिस्सा फट जाएगा जिससे ये ग्रिप बन जाती है। और उसके बाद आप ये फास्टनर इसके अंदर लगा कर कस देते हैं। तो ये आपका झूला, पंखा या जो भी आपको छत में टांगना हो उसके यूज़ में आने वाली चीज़ है। ये गर्मी के दिनों में हार्डवेयर की शॉप पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इसमें एक बोल्ट फास्टनर भी आता है जो कि टीवी वगैरह के स्टैंड में कसने में आता है, पर अब अधिकतर आपको हार्डवेयर की शॉप पर ये फास्टनर मिलेंगे। चलिए अब हम इसके साइज़ बता देते हैं दोस्तों। ये 8 mm से लेके तो 12 mm, 12 mm या 16 mm तक के आते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा चलने वाला साइज़ 10 mm का होता है। ये 3 इंची 75-10 का ये फास्टनर होता है जो कि गर्मी के दिनों में हर हार्डवेयर की शॉप पे बिकता है, जिसकी वजह से ये आपके फास्टनर वगैरह हो गए। और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके यूज़ में आती हैं। मतलब अगर यदि आप बम्बैया कील से इसे ना ठोकें छत के ऊपर तो आप इसे होल करके मजबूत कर सकते हैं, ताकि इसे आप कसने के बाद दोस्तों इसमें यहाँ पर एक नट लग जाता है। इसे चाहें तो आप बाद में खोल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये फास्टनर इसके उपयोग में आते हैं। अब ये जो है दोस्तों ये 12 mm का फास्टनर है और ये 10 mm का फास्टनर है और ये 8 mm का फास्टनर है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फास्टनर किस उपयोग में आते हैं। अब मैं आपको इसकी 20 रुपये मार्केट प्राइस है दोस्तों, इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये 20 रुपये का है, ये 15 रुपये का है और ये भी 15 रुपये का है दोस्तों। ये 15 का इसलिए कारण है दोस्तों ये 3 इंच का। यदि इसमें साइज़ बढ़ेगा 12 mm से 1200
1250, 1265 या 2.5 इंची 1.5 इंची, जिस तरह के फास्टनर बढ़ते जाएंगे उस तरह के रेट घटते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको जो भी आपके दिमाग में सवाल हो, आपके दिल में सवाल हो, तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।